भारत और राम का प्रेम कैसा है जिसे हम गाते हैं। जब श्री राम का वनवास हो गया और आगे जब चले गए, भरत पीछे से आए। भरत जब पीछे से आए तो केवट ने बताया, जो राम के मित्र केवट है, उन्होंने बताया कि आपके भैया जब जा रहे थे और जब वनवास की यात्रा के लिए वो पूजन करके, गंगा पूजन करके निकलना चाह रहे थे, पुरोहित ने उसी समय मंत्र पढ़ दिया, आर्यावर्तैक भरत खंडे, और जहां भरत नाम सुना वहीं तुरंत श्री राम भरत भरत हा भरत पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए। ये भाई भाई का प्रेम देखिए, भरत कहते कहते वो मूर्छित हो गए। जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास की ओर पहुंच गए, वन की ओर पहुंच गए, तो वन देवी ने पूछा, प्रभु आप मेरे आंचल में आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री राम ने कहा, वन देवी बस आपसे मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? तो जितने कांटे हैं मार्ग में उन्हें आप साफ कर दो, जितने मार्ग में कांटे हैं उन्हें साफ कर दीजिए। वन देवी ने कहा, प्रभु अब तो आप आ ही गए हैं, अब कांटे साफ करने का क्या औचित्य है, तो आप आ ही गए हैं। राम ने कहा, मुझे पता है इसी रास्ते से मेरा भरत भी आएगा और कहीं उसके पैर में कांटे चुभ न जाएं, इसलिए तुम मार्ग से रास्ते साफ कर दो। ये भाई भाई का प्रेम। वन देवी ने पूछा कि प्रभु क्या भरत इतना कमजोर है कि जो कांटे चुभ जाएंगे उसको सहन नहीं कर पाएगा? बोले देवी बात ऐसी नहीं है कि मेरा भाई सहन नहीं कर पाएगा उन कांटों की पीड़ा को, वो तो हजारों वज्र की पीड़ा को एक साथ सहन कर सकता है। मेरा भाई इतना मजबूत है। कष्ट इस बात का है, रास्ते से जब वो आएगा और रास्ते में पड़े कंटक यदि उसके पैर में चुभेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, ये जान करके कि ये कांटे मेरे भैया के पैर में चुभे होंगे तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी, ये जान करके वो दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम मार्ग से कंटक साफ कर देना। ये भाई भाई का प्रेम है। हमें याद है, हम सब जानते हैं कि भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान का चरित्र क्या है। सास और बहू का संबंध कैसा है, पिता पुत्र का संबंध कैसा है। पिता कहता है, धन्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित्र सुन जासु। उस बेटे का जीवन सार्थक है जिसके चरित्र को सुनकर के उसका पिता गदगद हो जाए, उसका सीना चौड़ा हो जाए। उस बेटे का चरित्र, उसका जीवन धन्य है। आगे कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की बात है माता। बाबा जी कह रहे हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अर्थात जिसका पुत्र भगवान का भक्त है वही स्त्री पुत्रवती है, अन्यथा भले उसके 10 पुत्र हों लेकिन फिर भी वह वंध्या के समान ही है यदि उसका पुत्र भगवत भक्त नहीं है। आगे मैं एक एक थोड़ा थोड़ा प्रसंग समझाने की कोशिश करूं कि राम चरित्र है क्या। जब सीता जी को लेकर के, चारों बहुओं को लेकर के दशरथ आए तो आते ही कौशल्या से कहा कि कौशल्या मैं तेरे लिए बहू लाया हूं, तेरे लिए बहू लाया, और बहू को रखना कैसे है। ये दशरथ ने कहा, अपनी भार्या महारानी कौशल्या से कहा कि जो मैं बहू लाया हूं उसे कैसे रखना है। जितनी सासू बैठी है ना, ध्यान से सुनना कि बहुओं को कैसे रखना चाहिए, और जितनी सासू नहीं है वो आने वाले समय में सासू बन जाएंगी। तो ध्यान से सुनना कि बहुओं को कितने लाड़ से रखना चाहिए। दशरथ कह रहे हैं, वधू लरिकनी पर घर लाई, मैं दूसरे घर से लरिकनी लाया हूं, अर्थात बच्ची लाया हूं, छोटी बच्ची लाया हूं, बेटी लाया हूं। वधू लरिकनी पर घर लाई, और कैसे रखना, राखे नयन पलक की नाई। जैसे आंखों की सुरक्षा पलकें किया करती हैं, वैसे ही कौशल्या तुम इन अपनी बहुओं की सुरक्षा करना, इनका उतना ही ध्यान रखना। और बेटे का, बहू का चरित्र कैसा है, ये रामचरित्र मानस
इसका अगाध सागर है, कष्ट की बात है। हमने जान लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, राम को मान भी लिया, लेकिन उनकी नहीं माना। प्यार का हम नाम भूले, हृदय से ममता उड़ी है, और कहते हैं कि हमने खूब रामायण पढ़ी है, और कहते हैं कि हमने खूब रामायण। मैं तो रामायण याद है। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सुर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। अब चलो राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस साँचे में ढलना होगा। कितने ही बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पिटा करते हैं। विजयादशमी पर हम भारत में नाटक खेला करते हैं, पर सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जला करते हैं। ऋषियों के आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। हालांकि हम लोग रावण को जलाते हैं, पर थोड़ा विचार करके देखिए कि रावण का चरित्र कितना ऊंचा था, जिस रावण को आज हम आसानी से जला देते हैं। उसी रावण को भगवान श्री राम ने पूजा करने के लिए बुलाया था। जब वो रामेश्वरम की पूजा किए, उसी रावण को जाम्बवंत जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि आज मुझे पूजा करानी है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अपने युद्ध का आरंभ करना चाहता हूँ। तो फिर जाम्बवंत ने कहा, पूजा कराने के लिए पुरोहित तो एक ही है, क्योंकि आप शिव की पूजा कराना चाहते हैं। रावण शिव का भी भक्त है और वैष्णव भी है, तो रावण तो मेरी पूजा कराने के लिए संभवतः नहीं आएगा। जाम्बवंत कहते एक बार प्रयास करके देखने में क्या जाता है। और जाम्बवंत पहुंच गए रावण के पास में। रावण ने कहा, आप कैसे आए? जाम्बवंत ने कहा, श्री राम पूजा करना चाहते हैं, युद्ध के विजय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या आप पूजा करा देंगे? रावण ने कहा, पुरोहित का यह धर्म नहीं है कि वो आने वाले यजमान को मना कर दे। यदि वो उपलब्ध है तो उसे कराना चाहिए, मैं जाऊंगा। रावण आता है और कितना चरित्रवान रावण है। और सीता से कहता है, अपने पुत्र को भेजता है और कहता है, सीते कल तुम्हारे पति पूजा करना चाहते हैं, और किसी भी गृहस्थ का पूजा बिना पत्नी के पूजा बिना पत्नी के पूरी नहीं होती है। तो तुम एक काम करना, कल तैयार हो चलना और हमारे साथ में पूजन के लिए चलना। और माता सीता को रावण अपने साथ लेकर के जाता है रामेश्वरम में, और वहां बैठा करके पति पत्नी दोनों को साथ में एक साथ बैठा करके पूजा रावण प्रारंभ कराता है। और किसके लिए पूजा कराता है? विजय के लिए पूजा कराता है। फिर श्री राम ने पूछा कि दक्षिणा क्या दूं? रावण ने कहा, दक्षिणा तो देना पड़ेगा। राम ने कहा, मैं वनवासी हूं, क्या दक्षिणा दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रावण ने कहा कि जब मैं अंतिम समय में अंतिम श्वास ले रहा होऊंगा तो बस यही दक्षिणा दे दो कि तुम दोनों भाई मेरे आंखों के सामने रहना, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। ये मेरी दक्षिणा। रावण जानता था आज हम मजाक में जला देते, हर बात को हमने हल्का बना दिया, छोटा बना दिया।